कोल्हापुरी साज महाराष्ट्र के आभूषणों की वैभवशाली परंपरा का एक अविभाज्य भाग। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अलग अलग प्रांतों के रीति रिवाज अनुसार आभूषणों के प्रकार देखने को मिलते हैं। वैसे महाराष्ट्र के भी आभूषणों की एक अलग से प्रकार है। उनमें से मूलतः कोल्हापुरी ठुशी, वाकी, बाजूबंद, नथ, तोड़े, गोठ, कंबरपट्टा, चिंचपेटी, गळसर, वज्रटीक और सबसे महत्वपूर्ण है वो है कोल्हापुरी साज। कोल्हापुरी साज ये वो आभूषण है जो महाराष्ट्र में हर घर में बनवाया गया है और बनवाया जा रहा है। अगर आप महाराष्ट्र के मंदिर का भी निरीक्षण करते हैं तो कोल्हापुर श्री महालक्ष्मी हो या श्री तुळजाभवानी माता हो, सभी देवी मंदिरों में अलंकारों में कोल्हापुरी साज का समावेश है। त्योहार और उत्सवों में महाराष्ट्र में सबसे पहला पहनाया जाता है वो कोल्हापुरी साज। आखिर क्या है कोल्हापुरी साज का महत्व जो आभूषणों में इतना महत्वपूर्ण स्थान है? अगर हम इसका महत्व जान ले तो आपको पता चलेगा कितना विचार करके ये आभूषण बनवाया है। कोल्हापुरी साज ये अलग अलग 27 पेंडेंटों के एक साथ एक धागे में सजाकर बनवाया जाता है। इस 27 पेंडेंट को ज़्यादा महत्व है। हालांकि कुछ डिज़ाइनर साज में एक जैसे पेंडेंट सजा के कोल्हापुरी साज बनवाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक आभूषण हो सकता है, कोल्हापुरी साज नहीं। कोल्हापुरी साज में कौन कौन से 27 पेंडेंट ये रीति रिवाज अनुसार तय है, उनमें से कुछ पेंडेंट का अब महत्व जानते हैं। माना जाता है कि हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारे वैवाहिक जीवन में सफलता और समृद्धता प्राप्त होने के लिए मराठी समाज के शादियों में कोल्हापुरी साज या आभूषण तो पहले बनवाते हैं। कोल्हापुरी साज बनवाते वक्त वैवाहिक जीवन ध्यान में रखते हुए 27 पेंडेंट बनवाए गए। चलिए इस 27 पेंडेंट में से कुछ पेंडेंट का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य की प्रतिमा से बना हुआ ये पेंडेंट कोल्हापुरी साज में सबसे पहले आता है। शास्त्र के अनुसार सूर्य ऊर्जा का कारक है। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, इसलिए ये पेंडेंट पहले स्थान पर है। चंद्र की प्रतिमा बना हुआ ये पेंडेंट दूसरे स्थान पर आता है। चंद्र की शीतलता हमारे व्यक्तिगत और वैवाहिक जीवन में बनी रहे, इसलिए ये चंद्र का पेंडेंट कोल्हापुरी साज में आता है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक। भगवान विष्णु के हाथ में हम शंख देखते हैं। सप्त नदियों से पानी समुद्र में जाता है और समुद्र में शंख मिलता है, इसलिए किसी भी भगवान का अभिषेक हम शंख से करते हुए देखते हैं। यानी सप्त नदियों के पानी से भगवान जी को अभिषेक कर रहे हैं, ये भावना होती है। कीर्तिमुख हिंदू शास्त्र के अनुसार कीर्तिमुख का महत्व अनन्य साधारण है। हिंदू मंदिरों में मूल मूर्ति के ऊपर हम कीर्तिमुख देखते हैं। मंदिरों के कमान या शिखरों के ऊपर कीर्तिमुख हम देख सकते हैं। कछुआ हमारे वैवाहिक और व्यक्तिगत जीवन कछुए की तरह धीमे धीमे लेकिन प्रगति होती है। कछुए जैसे संकट आए तो सब अंग अंदर लेकर अपनी भक्कम पीठ से प्रतिकार करता है। वैसे हम भी संकट का सामना करने के लिए परिपक्व हो, ये भावना है इसमें। वाघनख पूर्वजों के काल से वाघनख एक शौर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह पे व्यक्तिगत जीवन में धैर्य प्राप्त करने के लिए वाघनख की प्रतिमा कोल्हापुरी साज में इस्तेमाल की जाती है। शेषनाग
शेषनाग एक सर्प है। हिंदू शास्त्र के अनुसार सर्प एक काल का प्रतीक है। काल के अधीन हमारा पूरा जीवन है, इसलिए ये पेंडेंट इस्तेमाल किया जाता है। तावीज़ हमारे व्यक्तिगत और वैवाहिक जीवन में किसी की बुरी नज़र ना लगे, इसलिए तावीज़ का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा करेला, मछली, महादेव पिंडी, चाफेकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है। साज की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाल और हरे रंग का रत्न के पेंडेंट भी बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। कोल्हापुरी साज का लॉकेट भी एक विशिष्ट पद्धति का होता है। मणियों के एक साथ बांधे हुए 3 थरों के ये लॉकेट होता है और ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा होती है। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो कोल्हापुरी साज बनवा रही है। हमें बहुत गर्व है इस मॉडर्न युग में भी हमने साज की निर्मित अखंडित कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से कोल्हापुरी साज के लिए हमारे पास आते हैं। सबसे कम वजन में साज 25 ग्राम से शुरू होता है। ये लाइट वेट साज काले वैक्स से बनवाया जाता है। वजन की और प्योरिटी की गारंटी के साथ हम कोल्हापुरी साज दे रहे हैं। आपको भी साज खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर बुक कीजिए। और महाराष्ट्रियन ज्वेलरी की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। और हाँ, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।